ईद के सन्नाटे में मक्का के पहाड़ भी खामोश थे। हवा में एक देखे तूफान की आहट थी और कुरैश वो अपने दिलों में एक फैसला पक्का कर चुके थे। एक ऐसा फैसला जो तारीख में जुल्म की सबसे सियाह सत्र बनने वाला था। वो चाहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा कर दिया जाए, उनके मानने वालों को, उनके खानदान को जिंदगी के हर रिश्ते से काट दिया जाए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी तो कुरैश के सरदारों के चेहरों पर नफरत की आग भड़क उठी। अबू जहल, अबू लहब, उमैया बिन खलफ, उतबा बिन रबिया सब ने दारुन्निदो में बैठकर एक खुफिया मशवरा किया। अबू जहल बोला, जब तक बनु हाशिम मोहम्मद की हिमायत करते रहेंगे हम कभी कामयाब नहीं होंगे। अबू लहब ने गुस्से से मुट्ठी बंद करते हुए कहा, फिर हमें उन्हें मक्का से काट देना होगा। यूं एक जालिमाना मंसूबा तैयार हुआ, मुकम्मल समाजी मकाते यानी बॉयकॉट। फैसला ये हुआ कि बनु हाशिम और बनु मतलब से कोई शादी नहीं करेगा, उनसे कोई चीज खरीदे या बेचेगा नहीं, उनके साथ कोई मेल जोल नहीं रखेगा और ना उन्हें पनाह दी जाएगी। ये मुआहिदा तहरीर किया गया। लिखने वाला बगी बिन आमिर, और ये सहीफा काबा के अंदर लटका दिया गया ताकि कोई उसे तोड़ ना सके। यूं 7वें साले नबूवत में एक अंधेरा शुरू हुआ जिसने ईमान वालों को मक्का के दिल से काटकर वादी में कैद कर दिया। जब ये बाइकॉट नाफिज हुआ तो अबू तालिब रजी अल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह और अपने पूरे खानदान को अपनी महफूज वादी शेब अबी तालिब में जमा कर लिया। करीबन 40 से जायद घराने इस वादी में महसूर हो गए। दिन में शहर में दाखला मना, रात को रास्ते बंद। भूख और प्यास ने इम्तिहान बनकर उतरना शुरू किया। बच्चे रोते, बूढ़े गिर पड़ते, औरतें अपने बच्चों को देखकर खामोशी से रोते। कभी दरख्तों के पत्ते, कभी चमड़े के टुकड़े उबाल कर खाए जाते। सईद बिन जुबैर रिवायत करते हैं, वो लोग चमड़ा उबाल कर खा लेते थे। एक रात अबू तालिब रजी अल्लाहु अन्हु अपने भतीजे को एक जगह से दूसरी जगह सुलाते कि कहीं दुश्मन हमला न कर दे। ये वो रातें थीं जहां अंधेरा था मगर ईमान का नूर भी था। 3 साल गुजर चुके थे। कुरैश के दिलों में कहीं ना कहीं इंसानियत की चिंगारी बाकी थी। एक दिन हिशाम बिन अमर ने चंद हमदर्द सरदारों को खुफिया तौर पर बुलाया। जुहैर बिन उमैया, मुतम बिन अदी, जमा बिन असवद और अबूल बुख्तुरी। हिशाम ने कहा, क्या तुम खुश हो कि हम खाते पीते रहें और बनु हाशिम भूख से मर जाएं? अल्लाह की कसम, ये मुआहिदा जुल्म है। सब ने अहद किया कि अगली सुबह वो काबा के सामने ऐलान करेंगे और इस जालिमाना सहीफा को ख़त्म करेंगे। अगली सुबह मक्का के सूरज ने एक नया मंजर देखा। जुहीर बिन उमैया एहराम बांधकर काबा के सामने खड़े हुए और बुलंद आवाज में कहा, ए कुरैश के लोगों, क्या ये इंसाफ है कि हम अमन से रहें और हमारे अपने रिश्तेदार कैद में भूख से तड़पें? मैं इस मुआहिदे को नहीं मानता। अबू जहल गिर जा, ये झूठ बोलता है। तब मुतम बिन अदी आगे बढ़ा, नहीं, मैं भी इस जुल्म के खिलाफ हूं। फिर हिशाम, जमा और अबूल बुख्तुरी एक एक करके खड़े हुए। पूरा हरम गूंज उठा। 5 बहादुर इंसान जुल्म के मुकाबले में इंसानियत का अलम उठा चुके थे। अब वो सब काबा के अंदर दाखिल हुए ताकि उस मुआहिदे को फाड़ दें। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला गया, सबकी आंखें हैरत से फैल गईं। अल्लाह के हुक्म से दीमक ने पूरा सहीफा चाट कर मिटा दिया था। सिर्फ एक जुमला बाकी रह गया था, बिस्मिक अल्लाहुम्मा, तेरे नाम से ए अल्लाह। ये मंजर देखकर खामोशी छा गई। अबू जहल के लब कांपने लगे और बाकी सरदारों के दिल खौफ से लरस गए। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने अपने महबूब की सदाकत को एक गैर मामूली निशानी से जाहिर कर दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये अल्लाह की नुसरत थी जो सब्र करने वालों पर नाजिल हुई। इसी दिन कुरैश ने मकातिया ख़त्म करने का ऐलान किया। बनु हाशिम और बनु मतलब आज़ाद हो गए। 3 साल का वो अंधेरा ख़त्म हो चुका था, लेकिन उन 3 बरसों ने इस्लाम की बुनियादों को मजबूत कर दिया। वो वादी जो कभी भूख और खौफ की कैद थी, अब ईमान की खुशबू से महक उठी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखा दिया कि जब सब दरवाजे बंद हों तब भी सब्र का दरवाज़ा अल्लाह तक खुला रहता है।